महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल किसी भी समय फूंका जा सकता है। ऐसे में सत्ता दल और विपक्षी महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे को लेकर काफी चर्चा करती नजर आ रही है, तो वही एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है और उनके नीतियों पर ही सवाल उठाया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को पता चल गया होगा कि कांग्रेस कितनी बेईमान है। महाविकास आघाड़ी में असली लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर है। कांग्रेस और शरद पवार ने जितना चाहा उतना उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया है। ऐसी जबरदस्त टिप्पणी उन्होंने उद्धव ठाकरे पर की है। दरअसल संजय राउत के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुले ने ये कहा है। इससे पहले संजय राउत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस खुद को बड़ा भाई मान रही है तो लोकसभा में कांग्रेस की सीटें शिवसेना की वजह से ही बढ़ी है। आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच विवाद होता दिख रहा है। तो वही बावनकुले ने आगे कहा, अब उद्धव ठाकरे को पता चल गया होगा कि कांग्रेस कितनी बेईमान है और उन्हें फिर से आने वाले दिनों में एहसास होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी बेईमान है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि शरद पवार और कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वही कांग्रेस में रहते हुए नाना पटोले और बालासाहब थोरात मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई चल रही है, जबकि महायुति डबल इंजन सरकार केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर 14 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच यही बुनियादी अंतर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी इस योजना को रोकने का काम कर रही है। तो ये तो अब उद्धव ठाकरे को पता चल गया होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी खतरनाक है और उद्धव ठाकरे को पता होगा कि कांग्रेस और एनसीपी कभी भी उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। कांग्रेस और एनसीपी ने उनका जितना चाहा इस्तेमाल किया और अब कांग्रेस कभी भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाकर हर कांग्रेस नेता से मिले, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुंबई की महाविकास आघाड़ी की सभा में भी उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता और अब महाविकास आघाड़ी की बैठकें इस डर से बंद कर दी गई है कि उन्हें घोषणा करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है। तो देखा आपने, बीजेपी ने मौके का सही फायदा उठाते हुए उद्धव को निशाने पर लिया है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे बीजेपी पर पलटवार करते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।